हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होगे। और क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आपके करीब आ रहे हैं तो हम यहाँ पर रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पूरी डिटेल्स के साथ, हर एक टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल्स, जिससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपका एक नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूटने ना पाए, हमारी यही पूरी कोशिश होगा। अगर आप इन वीडियोज़ के साथ बने रहोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से कवर हो जाएंगे। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रीट की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी टेट की, सुपर टेट जूनियर एडिट जो वैकेंसीज निकली हैं उनकी, और यूपी टीजीटी के लिए भी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक्स लगभग सारे सेम ही हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि रेशे से कपड़ा कैसे बनाया जाता है। पहले रेशा हमें कहाँ से मिलता है, किस तरह के रेशे होते हैं, उन सब की बात करेंगे। उसके बाद फिर किस तरीके का प्रोसेस है कि कपड़ा हमको मिलता है उन रेशों से, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ इंजीनियर आकाश राजपूत और आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्या है ना कि हम यहाँ पर फाइबर टू फैब्रिक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले फाइबर क्या होता है, ठीक है ना। फाइबर, ये देखो इंग्लिश में पूरी पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, आपको मैं हिंदी में समझाता रहूँगा। अगर किसी को कोई तकलीफ आती तो वो मुझे कमेंट डाउन करके पूछ सकता है। आई 100% गिव एन आंसर टू एवरी पर्सन। ओके, चलिए। फाइबर टू फैब्रिक मतलब अ मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर। एक ऐसा मटेरियल जो कि बहुत ही पतले और कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड्स, बहुत ही पतला होता है और एक कॉन्टिन्यूटी होती है उसके अंदर, उसको कहते हैं फाइबर। दैट इज कॉल्ड रेशा, हिंदी में है ना, उसको कहते हैं रेशा। बहुत ही पतले होते हैं रेशे और कॉन्टिन्यूटी होती है, मतलब छोटे छोटे से ब्रेकेबल नहीं होते, मतलब थोड़े से लंदी होते हैं वो, ठीक है। देयर समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के होते हैं रेशेस, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूटी है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। बहुत पतले होते हैं, बढ़िया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या टाइप्स ऑफ फाइबर्स की बात करते हैं। फाइबर के क्या प्रकार हैं हमारे पास, तो भाई कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स हमारे पास अवेलेबल है। नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल फाइबर है हमारे पास प्लांट फाइबर है, एनिमल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। ये सब टाइप ऑफ फाइबर्स हैं। अब नेचुरल फाइबर क्या होता है, अ फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। जो भी नेचर से मिलते हैं हमें, ऐसे फाइबर जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं। नेचुरल चीज़ें मतलब हो गई लिविंग बींग्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स। द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि पेड़ पौधों से और जानवरों से जो भी फाइबर आपको मिलते हैं उनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। एग्जाम्पल है कॉटन, आपने कॉटन का पेड़ देखा ही होगा। जूट, जूट भी हमें एक पेड़ से मिलता है। सिल्क, सिल्क हमारा ये एनिमल फाइबर है जो कि हमें सिल्क मॉथ से मिलता है। और वुल, वुल हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स से मिलता है। ओके, अच्छा, फिर आता है हमारा क्या, प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं हमें, लाइक कॉटन एंड जूट। फिर एनिमल फाइबर आते हैं सिल्क एंड वुल। सिल्क और वुल एनिमल फाइबर ही हमें एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि एक्चुअली मैन मेड फाइबर्स होते हैं, सिंथेसाइज किया जाता है, उनको बनाया जाता है। दोज आर नॉट नेचुरल फाइबर्स, दे आर मेड बाय ह्यूमंस ओनली, ठीक है, बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज करके इंसानों के द्वारा बनाया जाने वाला रेशा है उसको कहते हैं हम सिंथेटिक फाइबर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो प्लांट फाइबर प्लांट से मिलते हैं, एनिमल फाइबर एनिमल से मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हम खुद बनाते हैं। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कॉटन की। देखो भाई कॉटन का क्या है, कॉटन जो थ्रेड्स हैं बेसिकली आर पिक्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स इन द फील्ड एंड कंप्रेस्ड इनटू लार्ज बेल्स। तो जो कॉटन के थ्रेड्स हैं वो रेशा हमें ऑब्वियसली कॉटन के जो प्लांट होते हैं उनमें से मिलते हैं। कॉटन प्लांट के जो सीड्स होते हैं ना, वो जब बर्स्ट करते हैं तो उनमें से कॉटन एक्चुअली निकलता है, ठीक है। एंड देयर आर डिफरेंट स्टेप्स फॉर मेकिंग दैट रॉ कॉटन इनटू अ फाइबर। ओके, तो बहुत सारे स्टेप्स हैं उसके अंदर जिसमें से हम रॉ कॉटन से फाइबर बनाते हैं। इंडिया के अंदर कॉटन जो है वो मेनली महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में पाई जाती है, या इसके पौधे लगाए जाते हैं। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश भी हैं स्टेट्स जहाँ पे कॉटन उगाई जाती है। अभी कल्टीवेशन ऑफ कॉटन जो होता है इज ब्लैक और क्लेई सॉइल में होता है,
ठीक है। कैसे सॉइल में कल्टीवेशन होता है इसका? ब्लैक एंड क्लेई सॉइल। उसको थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें पर आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई पूछ सकता है कॉटन कैसे क्लाइमेट में उगाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये थोड़ी वार्म क्लाइमेट में, थोड़ा गर्म क्लाइमेट चाहिए, क्लेई सॉइल चाहिए। सॉइल कैसा होना चाहिए? क्लेई सॉइल होना चाहिए, ठीक है। ओके, बुशी होते हैं ये प्लांट्स, 1 to 2 मीटर टॉल होते हैं, एंड द प्लांट्स स्टार्ट फ्लावरिंग 60 डेज के अंदर, एंड दे गिव वाइटिश येलो फ्लावर्स। वाइटिश येलो फ्लावर्स 60 डेज के अंदर उनमें मिल जाते हैं, 1 से 2 मीटर लंबे होते हैं ये, ठीक है। और रेडिश पड़ जाते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। द फ्लावर्स slowly grow into spherical walnut like structure. These structures are called cotton balls. और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? कॉटन बॉल्स बोला जाता है। फाइबर्स ऑफ कॉटन ग्रो ऑन दीज सीड्स, और इन्हीं सीड्स में से फाइबर ऑफ कॉटन हमें मिलता है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो जो ग्रीन कॉटन की जो बॉल्स होती है ना, वो ब्राउन पड़ जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं, और जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड वाइट कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तो जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो वो बर्स्ट हो जाती है, यानी कि फट जाती हैं, और उसमें से वाइट वाइट कॉटन हमें एक्चुअली दिखाई देने लग जाता है। तो आगे होता है गिनिंग। द कॉटन पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट हैज सीड्स इन इट। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड फ्रॉम द पॉड इज कॉल्ड गिनिंग। तो वो जो कॉटन सीड को हटाना है, ठीक है, कॉटन पॉड में से कॉटन सीड को हटाना है भाई। वो क्योंकि सीड था ना, सीड के अंदर एक्चुअली कॉटन भरी हुई थी, तो फिर हमने उसको ऐसे ही निकाल लिया, और अब क्या कर रहे हैं हम, उसके जो सीड्स के कवर हैं उसको वहां से हटा रहे हैं। तो रिमूवल ऑफ द सीड्स फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ओके, अब पहले ही हाथ से हो जाता था, ठीक है ना, बट आजकल क्या है भाई, आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, तो फिर मशीनरीज अवेलेबल है फॉर एवरीथिंग, तो मशीनरी के थ्रू हम गिनिंग करते हैं। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम अ फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब उस फाइबर में से वो जो रेशे निकले हुए हैं, उन रेशों से आपको क्या बनाना है? यार्न बनाना है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं स्पिनिंग। द रॉ कॉटन इज सप्लाइड टू द इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ बेल्स। बेल्स के फॉर्म में ही, मतलब वही गुच्छों के फॉर्म में ही रॉ कॉटन दे दी जाती है, ठीक है। अब क्या है यार्न बनाने के तरीके? द रॉ कॉटन इज लूजन्ड एंड क्लीन्ड टू रिमूव स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स। रॉ कॉटन को लूज किया जाता है, क्लीन किया जाता है, यानी कि साफ किया जाता है, और उसमें से जो भी स्ट्रॉज वगैरह या जो भी छोटे मोटे पत्ते वगैरह होते हैं वो सबको निकाल दिया जाता है। द क्लीन कॉटन इज देन फेड इनटू अ मशीन। उसको एक मशीन में डालते हैं। द कॉटन फाइबर्स आर कॉम्ड, स्ट्रेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ रॉप लाइक स्ट्रक्चर। फिर उसको एक कॉम यानी कि कंगा कर लेते हैं उसमें, जैसे आप बालों में कंघी करते हो वैसे ही कॉटन फाइबर्स में कंगा किया जाता है, ठीक है। और एक लंबी रोप यानी कि एक रस्सी जैसी बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिल्वर, ठीक है। एक रोप जैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको बोलते हैं स्लीवर, ठीक है। ओके, द स्लीवर ऑफ कॉटन फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू यार्न बाय स्पिनिंग यूजिंग मशीन्स। फिर जो स्लीवर है ना, उसको यार्न में, उसको एक्चुअली पूरा का पूरा यार्न समझ रहे हो, एक कैसे जैसे आपके पास रील होती है ना, रील के ऊपर धागा लपेटा गया होता है, ठीक है, तो उसको यार्न कह सकते हैं। बड़े बड़े बंडल्स आते हैं जिनके ऊपर धागा लपेटा जाता है, तो कॉटन के धागे बनाकर उस बंडल्स में उसको जब लपेट लेते हैं उसको कहते हैं यार्न, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अच्छा, फिर होता है वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। 2 सेट्स के यार्न को, ठीक है, अरेंज करना फैब्रिक बनाने के लिए। फैब्रिक मतलब एक कपड़ा बनाना। तो 2 सेट के यार्न्स को आप इंटरमिक्स करके जाल सा टाइप बनाकर, ठीक है ना, जैसे ये है, मान लीजिए ये एक सेट हुआ और ये दूसरा सेट हुआ, ठीक है। तो देखो इस तरह का ही होता है। ये थोड़ा बड़े लेवल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली, क्या बहुत छोटे छोटे गैप होते हैं उनके अंदर। कपड़े तो आपने खैर देखे ही होंगे यार, पहनते ही हो ही आप, तो इस तरीके से ही कपड़े बनाए जाते हैं। देख लो, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जब अरेंज करी जाएगी तो क्या बन जाएगा? फैब्रिक बन जाएगा। तो उन्हीं फाइबर्स से हमने फैब्रिक इस तरीके से बना देना होता है। इसी को कहते हैं वीविंग। ये जो फैब्रिक बनाने का प्रोसेस है इसी को कहते हैं वीविंग। अभी ये जो कपड़ा है सिर्फ प्लेन कपड़ा है, ठीक है ना, वीव हो गया, कपड़ा बन गया आपका, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं निटिंग। कैन बी डन बाय हैंड एंड मशीन। जस्ट 2 yarns आर यूज्ड इन निटिंग while more than 2 yarns आर यूज्ड इन वीविंग। अब निटिंग जो है वो हाथ से भी करी जा सकती है एंड मशीन से भी करी जा सकती है। जस्ट 2 yarns
आर यूज्ड इन निटिंग, सिर्फ 2 यार्न्स को निटिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं, वाइल मोर देन 2 यार्न्स आर यूज्ड इन वीविंग, वीविंग के अंदर 2 से ज़्यादा यार्न्स का इस्तेमाल किया जाता है। निटिंग के लिए सिर्फ 2 यार्न चाहिए और वीविंग के लिए 2 से ज़्यादा यार्न्स लिए जा सकते हैं। देन कम्स जूट, जूट इज ऑल्सो नेचुरल फाइबर एक्चुअली, ये भी हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट फाइबर है ये, ठीक है, बट ये प्लांट के सीड से नहीं मिलता। जैसे कॉटन किससे मिलता था, हमें सीड से मिलता था। ये एक नंबर की चीज़ आ सकती है कि भाई कैसे कौन सी चीज़ मिल रही है। तो देखो कॉटन जो था हमारा वो हमें कैसे मिल रहा था, सीड्स से, ठीक है, ठीक है। पर ये जो है ना, ये हमारा जो जूट है, जूट हमें सीड से नहीं मिलता, जूट हमें किससे मिलता है, जूट हमें मिलता है उसकी जूट प्लांट की स्टेम से। तो जूट हमें कैसे मिलता है, जूट प्लांट की स्टेम से, ओके। तो जूट हमें स्टेम से मिल जाता है, ठीक है। कॉटन सीड से मिलता है, जूट स्टेम से मिलता है, ठीक है। ये चीज 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ओके। हम आगे की बात करते हैं। जूट जो है फाइबर है ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट एंड इज कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, रेनी सीजन में कल्टीवेट होता है ये, ठीक है। जूट कब कल्टीवेट होता है, रेनी सीजन में, एंड इज ग्रोन इन एलुवियल सॉइल विच इज फाउंड यूजुअली इन द डेल्टा रीजन ऑफ गंगाज ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर के जो डेल्टा रीजन्स होते हैं ना, वहां पर इस तरह की सॉइल, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो जूट वहां पर उगाया जाता है, समझ में आ गई बात, ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पर 2 बातें समझ चुके हैं कि जूट जो है स्टेम से पाया जाता है, रेनी सीजन में उगाया जाता है और एलुवियल सॉइल उसको चाहिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं उनके डेल्टा रीजन में ये जनरली आसानी से ग्रो हो जाता है। इंडिया के अंदर जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है और असम में पाया जाता है। वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, ठीक है। 2.5 to 3.5 मीटर की हाइट इसकी होती है प्लांट की, एंड इट बियर्स येलो फ्लावर्स 3 to 4 मंथ में, ये 3 से 4 महीने में इसमें येलो फ्लावर्स आ जाते हैं। और ये फ्लावरिंग स्टेज पे इसको कट किया जाता है, मतलब जब इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं ना तो फिर उसको कट कर लेते हैं। गुड क्वालिटी फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट विच आर कट एट द फ्लावरिंग स्टेज। जब स्टेज फ्लावरिंग की स्टेज आ जाती है तो उस टाइम पर जब आप प्लांट को कट करोगे तो आपको अच्छी क्वालिटी का जो जूट है वो मिलेगा, ठीक है। द जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेटेड जूट बाय हैंड। रेटेड जूट हाथों से निकाला जाता है, मतलब उसको सुखाकर, ठीक है ना, फिर हाथों से उसको निकाला जाता है। जूट फाइबर इज पेल येलो इन कलर एंड 2 to 3 मीटर लॉन्ग। पेल येलो, एकदम येलोइश होता है वो, काफी येलो में भी गहरा वाला येलो, ठीक है। और 2 से 3 मीटर लंबा होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। जूट फाइबर हैज सिल्की टेक्सचर उसका थोड़ा सिल्की टाइप होता है, ठीक है। और गनी बैग्स, शॉपिंग बैग्स, रॉब्स, कारपेट्स, कर्टन्स एक्सेट्रा, इन सब को बनाने में जूट का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। अब हम बात करें सिल्क थ्रेड्स की नाउ। देखो सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कुकून्स विच फॉर्म सिल्क, विच सिल्क इज मेड, जिससे सिल्क बनता है। सिल्क वॉर्म कुकून्स बनाते हैं, ठीक है। देयर इज अ होल प्रोसेस, 4-5 स्टेजेस में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी अब आगे। तो जो सिल्क वॉर्म है ना वो कुकून्स बनाते हैं और कुकून से हमें क्या मिल जाता है, सिल्क। सिल्क आपने देखा होगा यार, बड़ा एकदम सॉफ्ट सा मटेरियल होता है, वो सॉफ्ट सा कपड़ा होता है और बहुत ही मजा आता है उसे पहनने के अंदर। काफी महंगा भी होता है ये एक्चुअली, ठीक है ना। आगे क्या, द फीमेल सिल्क वॉर्म फीड ऑन मलबरी लीव्स अंटिल द वॉर्म्स मैच्योर एंड बिगिन टू स्पिन कुकून्स। जो फीमेल सिल्क वॉर्म है ना वो मलबरी के लीव्स को ही खाती हैं और उसी पे फीड करती हैं, ठीक है ना। जबकि जब तक कि वो जो वॉर्म्स हैं वो मैच्योर ना हो जाएं, और इतने मैच्योर ना हो जाएं कि वो कुकून बनाना शुरू कर दें, ठीक है। द वॉर्म सीक्रेट्स द सिल्क थ्रेड फ्रॉम स्पेशलाइज ग्लैंड बिलो इट्स माउथ। उसके माउथ के नीचे एक स्पेशलाइज ग्लैंड होती है जो कि कुकून बनाती है, ठीक है, जो कि सिल्क थ्रेड बनाती है एक्चुअली। तो इट कंप्लीट्स द कुकून अराउंड इटसेल्फ, जो कि अपने तरफ वो जो सिल्क मॉथ है वो एक्चुअली अपने तरफ पूरा एक कुकून बना लेता है।
ओवर अ 2 to 3 वीक्स पीरियड, 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये काम हो जाता है. इट बिकम्स अ प्यूपा देन अ मॉथ. फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, फिर एक मॉथ बन जाता है वो. ठीक है. द कुकून कैन बी हार्वेस्टेड व्हेन द प्यूपाज आर स्टिल इनसाइड, सो दैट सो कॉल्ड नेट सिल्क आर कैन बी प्रोड्यूस्ड. तो जब प्यूपा उसके अंदर ही है, उसको कुकून को उसमें से मतलब कुकून उसके ऊपर से निकाल लिया जाता है. एक समझो कुकून एक कवर हो गया, प्यूपा ने अपने ऊपर एक कवर बना लिया जिसको कहा जा रहा है कुकून. तो वो कुकून के अंदर कौन है? प्यूपा. तो भाई प्यूपा को अंदर से निकाल दो, बाहर आपको कुकून मिल ही गया. तो वही कुकून एक्चुअली क्या है, उसी से आपको सिल्क थ्रेड मिल जाता है. ठीक है. तो कुकून्स आर ऑल्सो कलेक्टेड आफ्टर द मॉथ्स हैव हैच्ड. जब मॉथ्स हैच हो जाते हैं तो भी कुकून को निकाल लिया जाता है. एंड द सिल्क फ्रॉम दीज इज टर्म्ड शैफे सिल्क. और इनमें से जो सिल्क निकलता है उसको शैफे सिल्क बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर स्टेजेस हैं हमारे पास. देखो देर आर 4 स्टेजेस. देर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ. पहले जो फीमेल है वो एग देगी, वो लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से एडल्ट हो जाएगा. देर आर एक्चुअली दीज आर द एक्चुअली 4 स्टेजेस जो कि सिल्क मोथ के होते हैं. द लार्वा ऑफ द सिल्क मोथ, सबसे पहले एग से वो बना लार्वा. ठीक है. द लार्वा ऑफ द सिल्क मोथ इज कॉल्ड कैटरपिलर. लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर. ध्यान रखेंगे भाई, लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर. इट सीक्रेट्स अ स्टिकी फ्लूइड. इट सीक्रेट्स अ स्टिकी फ्लूइड फिब्रोइन फ्रॉम इट्स सलाइवरी ग्लैंड्स. अभी हमने जो बात करी थी उसकी सलाइवरी ग्लैंड में एक स्टिकी फ्लूइड होता है. ठीक है ना, जिसी से वो एक्चुअली उसी से बनाता है वो सिल्क. The sticky fluid forms a long thread. This thread is wrapped around the body of the caterpillar and forms a cocoon. वो उसकी बॉडी के चारों तरफ रैप हो जाता है. ठीक है ना, और वो कुकून बना लेता है. After this stage, the larva becomes a pupa. इस स्टेज के बाद लार्वा क्या बन जाता है? प्यूपा बन जाता है. And then turns into a adult moth. और बाद में वही एक एडल्ट मॉथ में टर्न यानी कि कन्वर्ट हो जाता है. सिल्क इज वेरी कॉस्टली फैब्रिक, हमें सबको पता है. सिल्क फाइबर इज यूज्ड फॉर वीविंग क्लोथ्स. अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि मुझे बताओ कि जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो कौन से लीव्स के ऊपर रिसाइड करती है और कौन से लीव्स को वो एक्चुअली ईट करती है. तो आप मुझे फटाफट से बताएंगे आंसर में कि द फीमेल सिल्क मोथ एक्चुअली रिसाइड कौन से वाले लीफ के ऊपर कर दिया. अभी हमने इसको डिस्कस किया था. अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं बता दूं, मलबरी के लीव्स के ऊपर वो रिसाइड करती है. फीमेल सिल्क मोथ मलबरी के लीव्स के ऊपर ही रिसाइड करती है और उन्हीं को खाती है और फिर वो ग्रो मतलब करने लग जाते हैं. ठीक है. वो जो एग्स हैं, एग से बन जाता है आपका क्या? लार्वा. लार्वा को ही बोलते हैं कैटरपिलर. कैटरपिलर जो होते हैं वो मलबरी के लीव्स के ऊपर रिसाइड करते हैं और उन्हीं को खाते खाते वो ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. बड़े होते होते फिर वो कुकून्स बनाते हैं. ठीक है. कुकून्स एक्चुअली उनके ऊपर एक कवर फॉर्म हो जाता है जो सलाइवरी ग्लैंड से उनको मिलता है उन्हीं के. ठीक है ना. और वो कुकून ही हमें एक्चुअली सिल्क देता है. उन कुकून को इनकी बॉडी के ऊपर से निकाल लेते हैं और जो अंदर प्यूपा रह गया है उसको छोड़ देते हैं एज इट इज. ठीक है ना. तो ऊपर जो बॉडी से हमें मिल गया वो क्या हुआ? वो हुआ हमारा सिल्क. ठीक है. वुल की बात करें तो वी गेट वुल फ्रॉम हेयर ऑफ द शिप, गॉट, रैबिट, याक एंड कैमल. शिप हो, गॉट हो, रैबिट हो या याक हो या कैमल हो, इन सब से हमें वुल्स मिलता है. इन सब के जो हेयर्स होते हैं स्किन के ऊपर उसको हम निकाल लेते हैं और उनसे भी क्या बनाते हैं? हम वुल बनाते हैं. और सभी का अलग अलग एक प्रोसेस है वुल बनाने का. वुल इज यूज फॉर मेकिंग वार्म क्लोथ्स, स्वेटर्स, कैप हो गए, शॉल्स हो गए, ग्लव्स हो गए, ब्लैंकेट हो गए एक्सेट्रा. इन सबको बनाने में हमें वुल की जरूरत होती है, मदद लगती है. वुल से ही ये बनते हैं. अच्छा, एक और नेचुरल हमारे पास फाइबर होता है जिसको बोलते हैं हम लिनन. क्या बोलते हैं? लिनन. ये लिनन की बात कर रहे हैं हम. तो लिनन जो होता है ना, लिनन जो है हमें प्लांट फ्लेक्स से मिलता है. किससे मिलता है? फ्लेक्स से मिलता है. फ्लेक्स से. ओके. लिनन हमें फ्लेक्स से मिलता है. और इसको हम कैसे उगाते हैं, ठीक है ना, और क्या होता है प्रोसेस इसको उगाने का, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले प्लांटिंग करोगे उस फ्लेक्स की. जो फ्लेक्स प्लांट है उसको डीप
रिच सॉइल चाहिए टोबैको के जैसा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है लैंड में से, ठीक है। सो शुरुआत हुई थी वर्जीनिया में इसकी, तो वहाँ पर एक्चुअली जो 2 से 3 साल में जब फ्लेक्स क्रॉप उगाए गए तो एक ऐसे क्रॉप उनको उगाने पड़ते थे जो कि लेस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हों, ठीक है ना, जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो न्यूट्रिशंस की, क्योंकि ये जो फ्लेक्स प्लांट है काफ़ी सारा काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एक्चुअली यूज़ कर लेते हैं, तो फिर जो सॉइल के अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट बचते ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसको बहुत ही रिच सॉइल चाहिए, ठीक है। अच्छा, ग्रोइंग फ्लेक्स, तो भाई फ्लेक्स को ग्रो करा जाएगा तो कैसे ग्रो करा जाएगा, यहाँ पर आपके पास पूरा प्रोसेस है फ्लेक्स को ग्रो करने के लिए। नवंबर में हम उसकी प्लविंग कर देते हैं और फैब और मार्च के महीने में हम उसको एक्चुअली क्या करते हैं, ग्रो कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर हम उसके सीड्स को प्लांट कर लेते हैं। फिर जब वो सीड्स बड़े हो जाते हैं उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी कि कटिंग की जाती है, ठीक है। तो फ्लेक्स टेक्स अबाउट 100 days टू मैच्योर। व्हेन द लीव्स येलो एंड द सीड टर्न्स ब्राउन, द फ्लेक्स इज पुल्ड आउट फ्रॉम द ग्राउंड बाय द रूट्स। उसको पुल आउट करना पड़ता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर पुल आउट किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, पुल आउट, ठीक है ना, कट नहीं करते इसको, क्योंकि अगर आप कट करोगे तो उसकी लेंथ आपको कम मिलेगी, जब आप पुल आउट करोगे ना तो उसकी लेंथ आपको ज़्यादा लंबी मिलेगी, ठीक है ना। सो इसको कट ना करके कट करने की बजाय हम इसको सीधा पुल आउट करते हैं ग्राउंड से, ठीक है, ओके। फिर होता है रिपलिंग। द फर्स्ट द अपर पार्ट ऑफ द फ्लेक्स बंडल्स आर ड्रॉन थ्रू द कॉर्ड्स कॉम्स टू रिमूव द सीड्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड रिपलिंग। तो उनके जो ऊपर के जो पार्ट होते हैं ना, उनके बंडल्स बनाए जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम कॉम्स करते हैं ताकि जो नीचे के जो सीड्स वगैरह हैं उसके अंदर वो सब निकल जाएं, तो इसी को कहते हैं रिपलिंग, ठीक है। ये सिल्की टाइप का होता है कुछ, ठीक है, ये फाइबर जो होता है ये थोड़ा सिल्की टाइप का फाइबर है हमारे पास, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह का प्रोसेस है हमारा लेनिन फाइबर बनाने का, और लेनिन फाइबर से फिर हम भाई वीविंग करके फैब्रिक तो बना ही लेंगे, ठीक है। तो लेनिन जो है ना वो एक अच्छा फाइबर, नेचुरल फाइबर माना जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स की। देखो, आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से फाइबर होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि हम खुद बनाते हैं, ठीक है ना। इनको सिंथेटिक फाइबर्स भी कहा जाता है, जैसे कि आपका रेयन। अच्छा, जो रेयन है ना, रेयन की मैं आपको एक खास बात बताऊं भाई, रेयन जो है इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। ये थोड़ा सस्ता होता है पर कमाल का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। विच फैब्रिक या विच फाइबर इज नॉन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। सो आर्टिफिशियल सिल्क इज रेयन। रेयन कैसा है, मैन मेड फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है। ये बेसिकली केमिकली बनाए जाते हैं, जिनको केमिकल्स का इस्तेमाल करके, पॉलीमर्स जिनको कहा जाता है, पॉलीमर्स का इस्तेमाल करके जो चीज़ें बनती हैं उनको बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। ये होते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में आता है आपका रेयन। क्या आ जाता है, रेयन। इसका दूसरा नाम क्या है रेयन का भाई, रेयन का दूसरा नाम है आपका आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, रेयन है, देन एक्राइलिक इज वन मोर, ठीक है, एक्राइलिक इज वन मोर फाइबर। सो दीज ऑल दीज सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली, इनकी खास बात क्या होती है ना, ये नॉन श्रिंकेबल होते हैं, श्रिंक नहीं करते, जबकि कॉटन वगैरह, लिनन वगैरह श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है।
वो थोड़ा लॉन्ग समय के लिए चलते भी नहीं है ना। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इन पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। आयनिंग करना इनको ज़रूरी नहीं है। आप इनको ऐसा वॉश करें और इजीली वॉश भी हो जाते हैं, इजीली सूख भी जाते हैं और इजीली फिर इनको आप पहन भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। लिनन के मतलब सॉरी, ये जो रेयॉन वगैरह हैं ना, इनके कपड़े एक्राइलिक वगैरह के जो कपड़े हैं वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अच्छा, पहनने में उतना क्वालिटी फील नहीं होती, बट स्टिल दे आर गुड, है ना। ईजी टू हैंडल, ईजी टू कैरी, ईजी है, वॉशेबल भी ईजी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था एक्चुअली किसके बारे में, पूरा का पूरा फाइबर टू फैब्रिक के बारे में, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर ओवर हो रहा है। ये चैप्टर आपको हेल्पफुल होगा दोनों के लिए, रीड के लिए भी हेल्पफुल होगा, यूपी टेट के लिए भी हेल्पफुल होगा, और यूपी टीजीटी के लिए भी हेल्पफुल है, और सुपर टेट जूनियर एडेड हाई स्कूल टीचर के लिए भी हेल्पफुल है। मतलब सभी के लिए हेल्पफुल है। और इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट डाउन करके बताएं। कोई परेशानी अगर आपको है, कोई चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट डाउन करके हमें बता सकते हैं। सो माय नेम इज़ इंजीनियर आकाश राजपूत एंड आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज इंजीनियर आकाश Rajput. Okay. So till the next time we meet, guys, this is Engineer Akash Rajput signing off.